पत्थर के सीने में दिल ढूंढने की कोशिश कर रही हो तुम पाकी। अरे जिन्हें अपने बेटे के जाने का दुख नहीं है, तुम्हें लगता है कि उनको अपने पोते के प्यार का फर्क पड़ेगा? पाकी, मैंने बा से बड़ा खुदगर्ज इंसान ना आज तक नहीं देखा। पर फिर भी वो तुम्हारी बा है, मेरी दादी सास, मेरे होने वाले परिवार की मुखिया। और फिर शिकायतें तो हर परिवार में होती है ना, लेकिन वो लोग खुशनसीब होते हैं जिनके पास परिवार होता है। मैं और मेरी आई, हमारे पास सिर्फ एक दूसरे का साथ है और कोई परिवार नहीं। परिवार की कीमत मुझसे ज्यादा अच्छे से और कोई नहीं समझ सकता। फिर मैं तुम्हारे परिवार टूटने का कारण कैसे बन सकती हूँ? भरोसा करते हो मुझ पे? खुद से भी ज्यादा। और प्यार? तुमसे भी ज्यादा। तो फिर मुझ पे भरोसा रखो, मैं बा का दिल जीत के बताऊंगी। कर लिया भरोसा। और आज मुझे यकीन भी हो गया कि दुनिया की सबसे अच्छी लड़की को ना मैंने अपना जीवन साथी चुना है। हाँ? अरे खड़े क्या हो, जाओ, कोई आ गया ना तो आफत आ जाएगी। हाँ। नताशा का फोन इस वक्त? हेलो। हेलो सिल्क, याद आ रही है मेरी? तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारा सिल्क बनने का टाइम अब आ गया है। कल से शूटिंग स्ट्राइक खत्म हो रही है, तो अपनी रेशमी सिल्की सिल्की आवाज लेकर आ जाना। स्ट्राइक तुमने अकेले खेली थी, अब शूटिंग साथ में खेलेंगे। गुड नाइट। कल से स्ट्राइक खत्म हो रही है, मुझे अपना दूसरा रूप लेना होगा, लेकिन इससे पहले नक्श को सब कुछ सच सच बताना है, क्योंकि नए रिश्ते की शुरुआत मैं झूठ की बुनियाद पर नहीं रखूंगी। हेलो। हेलो। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं वापस आते? नहीं। अरे ऐसे नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए मैं आई हूं छुपते छुपाते। हाँ। तुम पुराने गाने नहीं सुनते क्या? नहीं, मैं आई हूँ छुपते छुपाते हुए। उफ। ये आवाज, I swear बाकी जिंदगी बन गई मेरी ये आवाज। जब भी इस आवाज को सुनता हूँ ना, ऐसा लगता है कि अपनी सारी दिल की बातें कहता हूँ। और मुझे भी लगता है कि तुम्हें इस आवाज के बारे में सब कुछ सच बता देना चाहिए, इसीलिए तो फोन किया है। इतनी खूबसूरत आवाज के बारे में हर बात जाननी है मुझे। बोलो, क्या खूबसूरत सच्चाई इस आवाज में? जो आवाज तुम्हें पसंद है ना, उसका एक नाम है, सिल्क। मैं ये आवाज एक एक्ट्रेस नताशा को डब करने के लिए करती हूँ।
मैं नताशा की आवाज हूं। ये बात मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताई, पर अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। ये जो मेरी आवाज तुम्हें इतनी पसंद है, इसकी असलियत है सिल्क, नताशा की डबिंग आर्टिस्ट। मैं नहीं जानती कि मेरा यूं सच बताने का अंजाम क्या होगा। पता नहीं तुम क्या करोगे, लेकिन इस राज को मैं तुमसे और नहीं छुपाना चाहती थी। इसीलिए तुम जो भी फैसला लोगे मुझे मंजूर होगा। तुम्हारी ये चुप्पी तुम्हारे दिल का हाल बयान कर रही है नक्श। मैं जानती हूं तुम्हें बुरा लगा, और शायद तुम्हारा फैसला भी जानती हूँ। हाँ, शायद नक्श अब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने उसके प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। नहीं, मैं समझाऊंगी उसे। हाँ, मैं समझाऊंगी। हाँ। नक्श, मुझे पता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन ये बात मैं तुमसे नक्श, मतलब तुम्हें मेरी आवाज वाली बात से कोई शिकायत नहीं है? कैसी बातें कर रही हो बाकी? जिस आवाज ने हमें मिलाया है, उस आवाज से और उस आवाज से जुड़ी किसी भी बात से मुझे कभी कोई शिकायत हो सकती है? अब नहीं, वो तुम यहाँ आते हुए नाराज लग रहे थे ना। अरे वो तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। वो I mean, कि इतनी अच्छी बात चल रही थी, अचानक से एकदम नेक वकी चले गए, तो इंसान को चिड़चिड़ तो होगी ना। ये सब छोड़ो, और तुम कुछ कह रही थी ना, जो आवाज तुम्हें इतनी पसंद है, बस उसके बाद तुम्हारी आवाज आनी बंद हो गई। अरे सीरियसली, मतलब मुझे ये लगा कि शायद तुम कोई सस्पेंस बिल्डअप कर रही हो, पर जब मैंने अपने फोन उठा के देखा ना, तो नेटवर्क ही नहीं थे। तो बस इसलिए यहाँ तुमसे मिलने चला है। और वैसे भी बाकी, जब तक तुम्हें देख ना लूं ना, तो मुझे नींद ही नहीं आती। अच्छा, तुम मुझे वो कुछ बात बताने वाली थी ना उस आवाज के बारे में, तो बोलो। वो हाँ, एक्चुअली बोलो। वो बात है ना, ये इतनी रात को किसका फोन है? बाकी देखो ना किसका है। ऐसे है किसी का। जरूरी होगा। हमसे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। स्वीट। अरे बाबा,
मैं कहीं भाग थोड़ी ना रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। सो जस्ट टेक द कॉल, बात करो आराम से, ओके? आई एम वेटिंग हियर, ओके? पाखी, पिक अप द फोन। हेलो सिल्क। इतनी रात को फोन किया, क्या काम है? काम क्या होगा? मैंने तो सिल्क को याद दिलाने के लिए फोन किया है कि कल जब डबिंग के लिए आओगे तो कोई घटिया प्लान बनाकर मत आना। एक बार माफ कर चुकी हूँ, फिर से कोई नाटक किया तो वो बुढ़िया बाप जेल में होगी। और हाँ, अगर किसी के सामने अपनी मजबूरी का रोना भी रोया तो भी वही होगा, बुढ़िया इन जेल, असली वाली जेल। बाय। ऑल ओके? हाँ ठीक है सब। वैसे परेशान हो गई हो ना तुम ये फोन की वजह से? फिर वो बात जो तुम्हें मुझे बतानी थी उसकी वजह से? नहीं, बस थोड़ा डर रही थी कि तुम वो आवाज वाली बात सुनकर नाराज ना हो जाओ। अरे पाखी, मैं क्यों नाराज हूँगा? वो मैंने तुमसे झूठ बोला ना कि वो आवाज रिमझिम की थी, धोखा दिया तुम्हें। पर तुम मजबूर थी पाखी, और ये बात ना मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। और वैसे भी उस आवाज से रिश्ता पहले हमारा जुड़ा था, रिमझिम की तो बात की बात है ना? हाँ। पाखी, एक बात कहूं, वो जैसे तुमने मुझे अचानक से एकदम हक कर लिया था ना, तो एकदम चौंक ही गया। मतलब मैं ना प्रिपेयर्ड नहीं था यार। तो क्या तुम फिर से एक बार वैसे हक कर सकती हो? What? क्या? पागल। अरे प्लीज ना, एक बार। बाकी आज खाना कौन बना रहा है रसोई में? कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सिर्फ अच्छी खुशबू से क्या होता है? जब तक वह इस खाने को चख के ओके ना कर देती, तब तक इस खाने को अच्छा नहीं माना जाएगा। और तुम्हारा क्या भरोसा? क्या पता तुमने आज भी इस खाने में कुछ गड़बड़ करके रखी हो। और वह वैसे भी इस रसोई में बनने वाले खाने के साथ पारिक केटरिंग बिजनेस का नाम जोड़ा है। बा, आज मेरे बॉस के रूप में पहला दिन है, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई गलती से भी गलती हो। बा, टेस्ट कीजिए। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट दाल तो मैंने आज तक नहीं खाई।
क्या हुआ बाप? आपको खाना अच्छा नहीं लगा? अरे जानकी आंटी, ये खाना टेस्ट कीजिए ना। अरे वाह, एकदम मस्त खाना बना है। बाप, अगर आपको ये खाना अच्छा नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, बाकी ये खाना दोबारा बनाओ, चलो जल्दी सारा। कौन मूर्ख होगा जो बोलेगा कि ये खाना खराब है? सही है, खाने में कोई कमी नहीं। ए पाकी जोशी, ज्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? ये सारा खाना ना पैक करो। अरे अरे रिमझिम, क्या हुआ? रिमझिम, अरे डॉक्टर संग उठा ना उसे। आराम से आराम से। क्या हुआ रिमझिम? रिमझिम रिमझिम बेटी, आंखें तो खोल, कहाँ चोट लगी है? नक्श, तुम कहाँ हो? यही हो तुम? नक्श, अरे डॉक्टर संग बुला रही है ना वो, आना तू। जी जी। सांभर। हाँ हाँ मौसमी, देख लो ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? रिमझिम, क्या हो गया तुझे? ये तुम हो ना नक्श? नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो भगवान जी, पूजा की थाली तो मुझसे गिर गई, पर मैं मन से इन्हीं की पूजा कर रही हूँ। चलो रिमझिम, हाथ दो, उठो। हाँ, आराम से। ये सब क्या है रिमझिम? क्या हो गया था तुम्हें? वो मैंने प्रण लिया था बा कि सुबह उठते ही सबसे पहले नक्श जी की सूरत देखूंगी, उनकी पूजा करूंगी। पूजा की थाली साथ लेके सोई थी। सुबह हुई तो मैं आंखें बंद करके नक्श जी के कमरे में गई। खटखट आया, पर कोई आवाज नहीं आई, ना कोई जवाब आया। तो मैं नीचे आ ही रही थी, तभी मैं यहाँ सीढ़ियों से लुढ़क गई। रिमझिम, ये क्या कर रही हो तुम? यू ओके? क्या संस्कार है, सच मैं धन्य हूँ जो ऐसी बहू मेरे घर में आ रही है। अरे ऐसी पति सेवा तो मौसमी ने भी नहीं की थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा रिमझिम? हाँ, बाकी सामने क्या नाटक कर रही थी तुम, और क्यों? नाटक? मैं कोई नाटक नहीं कर रही थी, वो मेरे मन की बात है। मैं रोज सुबह सबसे पहले आपको ही देखना चाहती हूँ। आप मेरे मन मंदिर के देवता हैं। ए, बिल्कुल चुप, समझी तुम? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये तुम्हारा और वो तुम्हारी बहन मौसमी भाभी का ना कोई नया खेल है। कोई खेल नहीं, मुझे आपसे प्यार हो गया है। जब से आपकी बात मुझे दिल पे लगी है, जब आपने कहा मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, दीदी के बहकावे में, तो मैं भी सोचने लगी क्या मैं सचमुच आपसे प्यार करती हूँ। फिर मुझे जवाब मिला कि मैं आपसे प्यार ही नहीं, आपकी पूजा भी करती हूँ। हो गया? हाँ? अब ना मुझे तुम्हारे इस नाटक की ना एक भी लाइन नहीं सुननी।
आपको मेरे प्यार पे गुस्सा आता है और मुझे आपके गुस्से पर प्यार। मुझे पता है आप मेरी दिल की बातों पे यकीन नहीं करते हो, पर हो जाएगा, मेरे प्यार पर भी और अपने प्यार पर भी।